नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात एक ऐसे गंभीर मुद्दे की जिसने राजधानी लखनऊ के तमाम शिक्षण संस्थानों को शर्मसार कर दिया है और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी BBAU से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। IBS प्रथम वर्ष की छात्रा अनामिका सिंह, जो यशोधरा हॉस्टल में रह रही थी, उनकी कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग के कारण जान चली गई। एक ऐसी छात्रा जो अपने सपनों को लेकर घर से निकली थी, आज वही छात्रा सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। ये सिर्फ एक फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, ये सिस्टम की गंभीर विफलता का संकेत भी है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में गुस्सा फूट पड़ा है, छात्र सड़कों पर हैं, नारेबाजी हो रही है और न्याय की मांग भी तेज हो गई है। छात्रों का कहना है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से मेस के खाने को लेकर शिकायतें की जा रही थी। खाने में कीड़े मिलना, बदबू आना और बेहद घटिया क्वालिटी, ये सब मुद्दे बार बार उठाए गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सवाल ये है कि अगर समय रहते इन शिकायतों पर कार्रवाई होती तो क्या आज एक जान बचाई जा सकती थी। छात्र संगठनों, खासकर SFI ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रात भर धरना, BC आवास के बाहर प्रदर्शन और जस्टिस फॉर अनामिका की गूंज पूरे कैंपस में सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ है कि मेस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस तुरंत रद्द हो, हॉस्टल वार्डन और डीन इस्तीफा दें और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं दूसरी ओर हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिससे कैंपस में तनाव का माहौल बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई जिम्मेदारी तय होगी या फिर ये मामला भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये घटना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के हॉस्टल और छात्रावासों की स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं और यही सवाल उठता है कि क्या हम अपने छात्रों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल दे पा रहे हैं या नहीं। क्या बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ खाना और पीने का पानी आज भी एक बड़ी सुविधा मानी जा रही है, अधिकार नहीं। अगर छात्रों को बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर आवाज उठानी पड़े तो फिर ये सिस्टम की भूमिका क्या रह जाती है। बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या मामले की जांच शुरू हुई है? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर से लीपापोती करके मामला दबा दिया जाएगा। ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि सच्चाई सबके सामने आए और असली जिम्मेदारों को सजा मिले। लेकिन तब तक छात्रों का गुस्सा और आक्रोश जायज नजर आता है, क्योंकि बात सिर्फ एक जान की नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसे की है। अगर एक छात्र की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं और उसकी जान चली जाती है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि अगर अब भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो ऐसे हादसे दोहराए जा सकते हैं। अब वक्त है जवाबदेही तय करने का, पारदर्शिता लाने का और यह सुनिश्चित करने का कि कोई और अनामिका इस तरह अपनी जान न गंवाए। क्योंकि सवाल सिर्फ यही है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था छात्रों को सुरक्षित रखने में सक्षम है या फिर ये भी एक खतरे का क्षेत्र बनती जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।